बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहान न्यूज़ के साथ नाजरीन, मैं हूँ गुलाम अब्बास। और आज हम कोटली सतिया में जब हम यहाँ आए हैं तो जो यहाँ का माहौल देखा और जो इस इलाके की ग्रीनरी देखी, उस पर आज आपको हम थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा यहाँ पर किस तरह माहौल कितना अच्छा है। चीड़ के दरख्त हैं, पहाड़ हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। पंखे, एसी चल रहे हैं, जबकि कुदरती माहौल है कोटली सतिया का। इस वक्त पुरफ़िज़ा मुकाम है और माशाल्लाह पंखे की भी ज़रूरत नहीं है और लोग कंबल भी ले रहे हैं। और फजर के टाइम बहुत ठंड होती है, दोपहर बहुत अच्छा होता है और रात तो बिल्कुल ही ठंड से होती है। ये कहते हैं हम 2-2 कंबल भी रात को ले लेते हैं और पंखा तो दूर दूर तक नहीं है। इसी तरह यहाँ पर मैंने जैसा बताया आपको कि चीड़ के दरख्तों के अलावा जो कि फ़िज़ा बनाते हैं इस मौसम को सर्द करने में, इन चीड़ के अलावा यहाँ फलों के दरख्त बहुत हैं, जिनमें अखरोट, बादाम, खुबानी और इसी तरह इंजीर, यानी कि वो फलदार पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि ज़िंदगी की ज़रूरियात में शामिल होते हैं। गो के गिलगित, अस्करदो और बहुत से पुरफ़िज़ा मुकाम हैं जहाँ अखरोट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, चतराल में। इसी तरह कोटली सतिया में भी एक बड़ी नस्ल का अखरोट जगह जगह लगा हुआ है, जबकि सेब भी यहाँ बड़े लगते हैं। लेकिन जो हमने अभी तक दरख्त देखे हैं उनमें दरख्त में वो सेब जो है वो छोटा लेकिन बहुत मीठा सेब है। तो बाकी आपको अब मेरा कैमरामैन पूरा माहौल दिखाएगा कि पहाड़ियाँ किस तरह लश ग्रीन है। और यहाँ किसी ने बताया है अल्ताफ़ साहब कि यहाँ पे जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया। और ख़ास तौर पे बताया गया कि एक चीता अचानक से आया तो कुछ लोग वहाँ पे थे, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहा, उसने मौजज़ाती तौर पे चीता नीचे उतर गया। और जब मैंने उनसे पूछा कि जगह कौन सी थी तो उन्होंने कहा कि जी ये सरासी। तो मुझे जहन में एकदम से सवाल मेरे आ गया। मैंने कहा सरासी तो बाबा लाल शाह जी का इलाका है, मरी वाले, और वहाँ तो हर जुमेरात को शेर वैसे भी सफाई के लिए आता है और वो शेर तो किसी को कुछ भी नहीं कहता। आप मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे? जो शेर की बात है ना, वो जंगल का जानवर है। चीता भी जंगल का जानवर, जंगल में पाए जाते हैं ये। लेकिन जब शहर की तरफ ये या गांव की तरफ आते हैं तो वो नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए वो ये जो जानवर होते हैं, माँ बकरियाँ, माल, इनको काटते हैं और इनका वो गोश्त इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से तो इतने ज़्यादा यहाँ नहीं पाए जाते, कम पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये थे। अभी जो ज़्यादातर ये जो चीज़ें हैं जंगली, ये वो बाहर वाले जो हैं वो ज़्यादा है, जो जिनको सुअर कहते हैं, ये जो है वो जंगली लोमड़ी हो गया, गीदड़ हो गए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो हमें जंगल नज़र आ रहे हैं, इस तरफ पहाड़ी इलाका भी है, तो इसमें सुना है कि जंगली मुर्गे भी पाए जाते हैं, क्या ये बात ठीक है सर? नहीं, मरखोर तो नहीं इधर होते हैं, लेकिन ये है कि ये जंगली जो मुर्ग है ये पाए जाते हैं। और हुकूमत की तरफ से ये भी सुना है कि पाबंदी लगी हुई है कि आपने यहाँ शिकार नहीं करना। ये तो हुकूमत की तरफ से पाबंदी है ना कि जंगली जानवरों को मारना नहीं है, तो ये शिकार नहीं कर सकते, मामू है। लोग ज़रा करते हैं खरगोश का, ये चीज़ें इससे कर लेते हैं। तो आपके मुताबिक जो आप इतना अरसे से यहाँ कदीम तरीन रह रहे हैं, तो यहाँ कौन कौन से जानवर हैं जो आपने देखे हों या उनके मुतालिक सुना हो कि ये यहाँ बाकी देखे गए हैं? ये शेर, चीता ये देखे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल नायाब हो गए हैं, पहले होते थे। तो जंगल में हर किस्म के जानवर छोटे मोटे पाए जाते हैं, जैसे कि वो जंगली मुर्गियाँ होती हैं, वो तीतर टाइप होते हैं, ये चीज़ें हैं। शिकार किया हो? बिल्कुल जी, मेरे अपने ताया जी होते थे, वो इस जंगल में जाया करते थे, वो जाकर शिकार खेलते थे, शिकार खरगोश का खेलते थे, फिर जंगल की जो जंगली मुर्गियाँ होती थी उनको मारते थे, तो मार के शिकार करते थे। तो जैसे कि देसी मुर्ग है, शेवर का मुर्ग है, तो जंगली मुर्ग का क्योंकि आपने खाया है तो उसका टेस्ट कैसा होता है? माशाल्लाह उसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि वो होता है जंगली, तो नेचुरली तला होता है, तो उसका जो है
टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। अच्छा, एक चीज़ और हमें बता दीजिए हमारे नाजरीन के लिए कि मुझे किसी ने ये भी बताया कि यहाँ हिरन का शिकार हमारे कज़न ने किया और हमने वो गोश्त खाया है, तो क्या ऐसा हुआ है कि यहाँ हिरन का शिकार हुआ और हिरन है? हिरन नहीं है, नीचे जो दरिया के साथ साथ एरिए हैं उधर कोई पाए जाते हैं, तो लोग करते हैं शिकार जो दूर दराज होते हैं, तो इतना अभी नहीं पाया जाता है इस ऊपर वाले एरिया, क्योंकि ठंडा एरिया है यहाँ, ये बर्फ़ पड़ती है, तो उसकी वजह से यहाँ ये जानवर जो है ना ठंडक वाले नहीं हैं, गर्मी वाले इलाकों में चले जाते हैं। पहाड़ी ज़बान में सुंबल बोलते हैं। अच्छा, और ये इसके लगते हैं, ये भी इसके फल है, ये तोड़ के खाते हैं, देखें ये ऐसे है जैसे कोई बहुत प्यारी चीज़ है, ये खाने के लिए बड़ा मुफीद है। और इसको आप क्लोज करें, क्लोज से दिखाएं एक एक दाना। फालसा और ये फालसा लगता है फालसा लेकिन फालसा नहीं है, इसको इस अपनी ज़बान पहाड़ी ज़बान में सुंबल ही बोलते हैं। तो जैसा कि अभी अल्ताफ़ साहब बता रहे हैं कि पहाड़ी ज़बान में इसको सुंबल बोलते हैं, लेकिन बेसिकली ये फालसा है और फालसा ही ज़्यादा कहलाता है। ठीक है, ये सारा डिस्ट्रिक्ट पूछा, और इसके सेंटर में नीचे दरिया झेलम ये गुजर रहा है। ठीक है, ये दो झेलम जो है गुजर के आगे पतन से होकर आगे मंगला को ड्रॉप होता है। बाकी ये दो दरख्त हैं, ये माशाल्लाह ये अखरोट से फल होते हैं, ये अखरोट का दरख्त है जी। और ये जो चील है दरख्त हर किस्म के होते हैं, दरख्त फलदार कौन से? फलदार हर किस्म के। ये जो गिरोगे ना, ये जो आलू बुखारा है, इसी तरह छोटे छोटे दरख्त और भी, और अनानास नहीं है, ये जो आड़ू टाइप होता है वो है, और सेब के दरख्त हैं। सेब अभी दरख्त ये आपको छोटे सेब नज़र आ रहे हैं, ये छोटा सेब है। बाकी ये जो तो आप क्या समझते हैं इसमें और कौन से दरख्त अगर फलों के लगाए जाए? हर किस्म के दरख्त लग जाते हैं। ये ज़मीन ऐसी है ताकतवर कि ये खुद ब खुद नेचरली कुदरती तौर पे ये दरख्त अगर लगाए जाएं, पानी भी इतना ना लगाया जाए तो ये उग जाते हैं। लगता नहीं कि ये जो यहाँ का अखरोट है वो मेयारी है या नहीं मेयारी है, इसको जो कागजी अखरोट बोलते हैं। अच्छा, मेयारी है ही मेयारी है। और सेब भी अच्छा सेब है। से ऊपर टॉप पे जो है वो चेयर लिफ्ट है, वो घड़ाला गली से आती है, न्यू मरी से। यहाँ सहूलतें सारी हैं, तो माशाल्लाह बिजली है, पानी है और तमाम सहूलतें हैं। लेकिन सर्दियों का मसला होता है, क्यों कि सर्दियों में ज़्यादा बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो लोग जो है ना थोड़ा सा वो बाउंड हो जाते हैं। वैसे जो है ना गर्मियों के लिए बहुत अच्छी जगह है। गर्मियों के लिए, गर्मियों में, सर्दियों में आपका मतलब ये है कि पानी गर्म करने के लिए या कमरा गर्म करने के लिए सहूलत, वो तो सहूलतें चाहिए कम होती है ना, वो चाहिए होती हैं। वो लोग कहीं हीटर लगा लेते हैं, उसकी ज़रूरत है। वो लकड़ियाँ खुश्क होती हैं, वो जला लेते हैं, तो इस तरह गुजारा कर लेते हैं। एजुकेशन का क्या सिस्टम है यहाँ पे? एजुकेशन का बहुत अच्छा सिस्टम है। आप चले जाएं बाज़ार में नीचे तो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, डिग्री कॉलेज है, बच्चियों का डिग्री कॉलेज है, मतलब नज़दीक तरीन है। पानी यहाँ रिजर्वायर नीचे बना हुआ है, वो ऊपर पानी मेन टैंक है, तो वो वहाँ से सप्लाई होता है सब। अच्छा, कभी ऐसा नहीं कि पानी का मसला बना हो और पानी का मसला नहीं है माशाल्लाह। ये पानी चश्मा का पानी जो ये टैंक बना हुआ है, ये चश्मा का तो पानी। ये हेल्थ का क्या सिस्टम है यहाँ पे? हेल्थ इसलिए हेल्थ का ये है कि यहाँ का जो हेल्थ है, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है माशाल्लाह। यहाँ का मैंने पिंडी से भी मुआजना किया है, हम गए हैं कितनी बार, लेकिन उनसे अच्छा यहाँ ट्रीट होता है। मतलब जो मरीज़ होता है उसको हर किस्म की सहूलत फराहम की जाती है। कोई बिला झिझक ये नहीं कहते हैं कि जी आप बाहर से ये चीज़ ले आए, नहीं। माहौल के लिहाज से डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा मतलब है माहौल है। अल्ताफ़ साहब, एक चीज़ बताइएगा कि टीएमसी का यहाँ क्या रोल है कोटली सतिया में? टीएमसी का रोल ये है कि जितने भी ये लिंक रोडें हैं छोटी, जो गाँव को जाती हैं, जो घरों को जाती हैं, वो उनको पक्का करते हैं। उनका काम टीएमसी का यही है कि वो
मतलब है रोड्स वगैरह पक्की करते हैं, गलियां पक्की करते हैं, गलियां पक्की करते हैं, और जो गांव को जो रोडें छोटी लिंक रोड निकलती है उनको पक्का करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ से आपसे पूछना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मरी हो गया, इसी तरह आज हम कोटली सतिया में इत्तेफाक हुआ है आने का। इससे पहले भी आए, लेकिन आज अल्ताफ़ साहब आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं हम जहान न्यूज़ के चैनल के तवस्सुत से। ये बताना पसंद फरमाइए कि जैसे पिंडी है, इस्लामाबाद है, वो गर्म इलाके हैं, यहाँ पर कोटली सतिया में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सर्दियों में आए हुए हैं, जनवरी के मौसम में। तो ये इसकी क्या वजूहत हैं कि यहाँ इस तरह मौसम अच्छा रहता है? वजूहत सबसे पहले ये है कि ये हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, फिर दरख्त हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनिश है। उसकी वजह से जो है ना, ये ग्रीनिश की वजह से बहुत अच्छा मतलब विजिटर पॉइंट है, अच्छा ये ठंड वाला एरिया है। इसकी वजह ये है कि ये बड़े बड़े दरख्त जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इधर मेरी तरफ करें, ये चीड़ के, इसको चीड़ बोलते हैं। ये दरख्त जो है ना, ये अपनी तरफ से जो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन, वो बहुत ही मतलब अच्छी मतलब फ़ज़ा बनती है, मतलब फ़ज़ा बनती है, वो अच्छी फ़ज़ा सांस के लिए और मतलब रहन सहन के लिए बहुत अच्छा एरिया है। दरियाए झेलम का एरिया है जो सामने कश्मीर है, और ये डिवाइड करता है पाकिस्तान और कश्मीर को। ये सेंटर पीछे से आता है, इसी तरह सेंटर से होके आगे चला जाता है। ये जगह बनी हुई है ऊपर, देखें, ये बैठने के लिए विजिटर पॉइंट है ये सारे। तो ये पुंछ का एरिया है, सामने सारी कश्मीर है। ये बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं जो कैमरे के ज़रिए आपको बता रहे हैं। तो दिलकश मनाज़र हैं, कुदरती मनाज़र हैं। आप देखें नीचे कैसे घर बने हुए हैं, किस तरह बने हुए हैं। ये लोगों ने इतने दूर दूर जाके कैसे इन्होंने घरों को आबाद किया हुआ है। ये जो जगह खाली पड़ी हुई है, ये चेवड़ा हिल टॉप इसको कहते हैं, और ये गवर्नमेंट ने मुख्तस की हुई है कोई विजिटर पॉइंट के लिए 5 स्टार होटल। अच्छा, ये जो साहब ये जो दरख्त लगे हुए हैं, ये कौन से हैं? ये दरख्त, ये चीड़ बोलते हैं इनको, चीड़ के दरख्त हैं। ये कुदरती तौर पे हो जाते हैं तो, और काफ़ी कदावर हैं ये जी, ये तो बहुत कदावर होते हैं ये अभी तो। और जितना हम ऊपर आए हैं इतनी ही माशाल्लाह मौसम और भी इंजॉयमेंट वाला है। और ये जो देखें यहाँ टावर लगा हुआ है बड़ा ऊंचा, ये बहुत बड़ा टावर है। ये किस चीज़ का है? ये जो है टेलीनार वालों का टावर है। अच्छा। और ये कश्मीर को और इर्द गिर्द एरिए सबको ये यहाँ से जो है वो वेव्स जाती हैं जो मोबाइल के लिए इस्तेमाल होता है, ये वो टावर है। जी अल्ताफ़ साहब, मज़ीद कुछ बताइए। इसके सामने ये जो सामने वाला ऊपर वाला टॉप वाला एरिया, ये पतरियाटा है, पतरियाटा का एरिया है सारा, वो पतरियाटा टॉप है। ये जो ये चेवड़ा हिल टॉप है, ये पूरे एरिया का व्यू यहाँ से देखा जाता है, राइट लेफ़्ट चारों तरफ का। और सामने जो है ये रावलपिंडी का एरिया है जिधर जाते हैं, और कोटली सतिया शहर का एरिया है। और शमाल की तरफ जो है ये जो बाग की तरफ रावला टू कोट की तरफ रोड जाती है, ये वो है। और मगरब की तरफ ये मरी और नारायण पतरियाटा वगैरह और नारायण कागान वाली जगह है। ठीक हो गया। ये जनूब की तरफ ये सारा कश्मीर का एरिया है, और ये पुंछ और डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, पलंदरी है, रावला कोट है, ये वो एरिया है। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आज आपको कोटली सतिया में खूबसूरत मनाज़र दिखाए, और यकीनन आप लोग महसूस हुए होंगे। इसी के साथ अब मैं कोटली सतिया से इजाज़त चाहूँगा। ते रहें आप जहान न्यूज़, मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह।